हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। और कान्हा जी की ड्रेस के लिए बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाकर लेके आई हूँ। आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए चोली को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आउटलाइनिंग ग्रीन कलर की बनाई और बाजू पर भी बॉर्डर बनाया है। और यहाँ से धागे को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर आई मैं और यहाँ से आगे का पैटर्न तैयार करती हूँ। 3 चेन बनाई और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिए और आगे वाली चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिए। ऐसे सभी चेन के अंदर मैं 2 डबल क्रोशिए बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। धागे को ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाई और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। ऐसे 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया बनाया और इसी चेन के नीचे ये वाला फंदे को उठाऊंगी, डबल क्रोशिया को उठाऊंगी और फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ऐसे ये धागा थोड़ा लूज करके बनाना फ्रंट पोस्ट ऐसे। और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के नीचे से भी ऐसे निकालूंगी और फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी ऐसे। तो मैंने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया और आगे इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया और फिर आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया चेन में, इसी के नीचे से ये डबल क्रोशिया को उठाऊंगी और फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी और फिर आगे वाला फिर मैं डबल क्रोशिया ऐसे उठाऊंगी और फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ऐसे 2 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद फिर इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया। ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ऐसे इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए। वो इसलिए बनाए कि दूसरे पैटर्न में हमारा कहीं पर भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं बढ़ा यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाती तो ये हमारा पैटर्न खींचा हुआ था। सेकंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद थर्ड वाली चेन के अंदर धागे को ज्वाइंट करूंगी और 3 चेन बनाऊंगी और आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर एक ही चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया। ऐसे मेरे यहाँ नीचे 4 डबल क्रोशिया, ऊपर 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। 2 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद फिर इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ऐसे इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कान्हा जी की ड्रेस का घेर बनकर तैयार है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 राउंड चलाए हैं और यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया में बढ़ाती चली गई और यहाँ पर मेरे 8 डबल क्रोशिया हैं। तो इसके बाद मैंने ग्रीन कलर के धागे को ज्वाइंट किया और एक मैंने पैच बना लिया है और सेकंड वाला पैच बना के दिखा देती हूँ। ये फ्रंट पोस्ट की मेरी लाइन चल रही है तो इस पर मैंने धागे को ज्वाइंट किया था और 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को मैं लूज करूँगी और लूज करने के बाद इसके
डबल क्रोशे के अंदर से ऐसे लूप लूँगी और ऐसे करूँगी, इसको धागे को निकाल लूँगी, नहीं क्रोशे में रहने दूँगी और फिर आगे करूँगी मैं। ऐसे ही मैं 7 टाइम इसके अंदर से निकालूँगी। 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम इसके अंदर से निकालने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी मैं, फैलाऊँगी इसको। फैलाने के बाद लूप लूँगी क्रोशे में और 2 फंदों को गिराऊँगी। फिर लूप लूँगी, आगे के 2 फंदों को गिराऊँगी। फिर आगे लूप लूँगी, 2 फंदों को गिराऊँगी और फिर आगे 2 फंदों को गिराऊँगी। फिर आगे 2 फंदों को गिराऊँगी और फिर आगे 2 को गिराऊँगी। फिर आगे 2 को गिराया और फिर इन तीनों को गिराया। ऐसे गिराने के बाद आप पत्ती बनकर तैयार है। फिर इसको ऐसे घुमाऊँगी। घुमाने के बाद इस धागे को लूज करूँगी। लूज करने के बाद इस डबल क्रोशे के अंदर से लूप लूँगी और इसको धागे को लूज करूँगी। यहाँ से मैंने इस डबल क्रोशे के अंदर से 7 टाइम मैंने घुमाया, यानी डबल क्रोशे बनाया और यहाँ से मैं 9 टाइम ऐसे घुमाऊँगी और फंदों को इसी में रहने दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम इसमें निकालने के बाद इसको ऐसे फैलाऊँगी। फैलाने के बाद 2 फंदों को गिराऊँगी। फिर आगे के 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 2 को ऐसे 2 फंदे मैं सभी के अंदर से निकालती चली जाऊँगी ऐसे। अब इन तीनों को गिराऊँगी। ऐसे पान के शेप में पत्ता बनकर तैयार होगा। फिर इस फ्रंट पोर्स के बीच में आऊँगी और स्लिप स्टिच बनाऊँगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर डबल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप को मैं ढीला करूँगी और इस डबल क्रोशिया यानी फर्स्ट ये वाला इधर का डबल क्रोशिया के अंदर से 7 टाइम ऐसे लूप लूँगी। 7 टाइम ऐसे निकालने के बाद इसको ढीला करूँगी और ढीला करने के बाद 2 लूप नीचे गिराती चली जाऊँगी, यानी 2 फंदों को गिराती चली जाऊँगी ऐसे। 2 फंदे क्रोशे के अंदर से निकालते जाऊंगी और अब मैं लास्ट में तीनों फंदों को निकालूंगी। निकालने के बाद इसको ऐसे टर्न करूंगी और इस डबल क्रोशे के बीच में आऊंगी। यहाँ से धागे को लूज किया। लूज करने के बाद इस डबल क्रोशे के अंदर से मैं 9 टाइम निकालूंगी। यहाँ से मैंने 7 टाइम निकाला और यहाँ से 9 टाइम निकालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम ऐसे निकालने के बाद इसको ऐसे लूज किया और 2 फंदों को गिराती रहूँगी। 2 को गिराया, फिर आगे के 2 को गिराया, फिर आगे 2 को गिराया, फिर आगे 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया, फिर 2 को गिराया,
फिर 2 को गिराया और फिर 2 को गिराया और लास्ट में इन तीनों को गिराऊंगी। ऐसे गिराने के बाद फिर इसको सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद आगे वाले फ्रंट पोस्ट के अंदर आऊंगी और स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ड्रेस के ऊपर 5 पत्ते बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं लास्ट में येलो कलर की आउटलाइनिंग बनाऊंगी और ये कैसे बनानी है चलिए कुछ मैंने बना ली है। यहाँ से ऐसे लूँगी मैं, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये लूप लिए थे मैंने, चेन बनी हुई है, फर्स्ट वाली चेन के अंदर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर आई, सिंगल क्रोशिया। ऐसे यहाँ तक मैं ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाती हुई आ जाती हूँ। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, ऐसे मैं बनाती हुई यहाँ तक आई और लास्ट में एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। और अब मैं इसके अंदर से, ये फ्रंट पोस्ट है, लाइन बनी हुई है, इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया को निकालूंगी, सिंगल क्रोशिया, और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन इसलिए बनाई क्योंकि ये पत्ती हमारी थोड़ी ऊपर तक है तो ये खिंचाव नहीं पड़ता इसकी वजह से। फिर मैं फर्स्ट वाली चेन के अंदर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाली चेन के अंदर आऊंगी, सिंगल क्रोशिया। ऐसे इसके सभी लूप के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया बनाती हुई आऊंगी। 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है और इस ड्रेस के लिए पगड़ी बनाऊंगी। चलिए आइए पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए 35 चेन बनाई और यहाँ पर थंब रखा, 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई और थर्ड वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया बनाऊंगी। फिर आगे सेकंड वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया, थर्ड वाली चेन के अंदर आप क्रोशिया। ऐसी सभी चेन के अंदर मैं आप क्रोशिया बनाऊंगी। ऊन मेरी पतली है इस वजह से मैंने थोड़ी चेन एक्स्ट्रा ली है। फर्स्ट राउंड येलो कलर का मैंने कंप्लीट किया और ये आप क्रोशिया बनाया और सेकंड वाला राउंड ग्रीन कलर के धागे से ज्वाइंट करके कंप्लीट किया और इसको डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड राउंड में फिर आप क्रोशिया का ही बनाऊंगी। ऐसे बल लिया और तीनों को एक बार निकाला, ऐसे बल लिया, तीनों को एक बार निकाला, ये है आप क्रोशिया। ऐसे ही इस राउंड को मैं आप क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड राउंड बनाने के बाद पगड़ी का बेस तैयार है। अब मैं बीच में 2 फिंगर रखूँगी और इसको ऐसे घुमाऊँगी। घुमाने के बाद बैक साइड लेके आऊँगी ऐसे, और ऐसे लाने के बाद पहले मैं यहाँ से स्टिच करूँगी दोनों को और स्टिच करने के बाद इसको ऐसे स्टिच करूँगी और इधर से ऐसे स्टिच करूँगी और स्टिच करने के बाद मैंने ये कलकी बनाई है और इसको भी अटैच करूँगी। पगड़ी को स्टिच करने के बाद पगड़ी तैयार है और पीछे कलकी को अटैच किया। कान्हा जी की ड्रेस और पगड़ी बनकर तैयार है। आप बताना ड्रेस कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।